आज का जो चैप्टर्स है वो मैट्रिसेस के ऊपर होने वाला है। मैट्रिसेस का मेरा पार्ट 2 वीडियो आज होने वाला है। जो पहले ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 का वीडियो कर चुके हैं। पार्ट 2 वीडियो जो क्लास 12 मैथ्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली देखिए। आज का वीडियो का इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही होगा, कारण पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट लोग। तो जो आपका सिलेबस कंटेंट में है वही बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताया जा रहा। कारण आपको सीबीएसई एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो पॉजिटिव वे में जो आपका सिलेबस कंटेंट है उसको अच्छा से करना है, तो बोर्ड का मार्क्स 100% एश्योर्ड आना ही है। तो डेफिनेशन एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, बट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहला डेफिनेशन होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएंगे। दूसरा हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स are same. Diagonal elements are same but except one. मतलब वन छोड़ के बाकी भी कोई भी। तीसरा पॉइंट में होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स are 0. दैट्स इज एग्जाम्पल 2 into 2 ऑर्डर होगा, तो 2 0 0 2, another is -2 0 0 -2, that is 2 into 2, that is the square matrix. Another is 3 into 3 ऑर्डर, मान लेते 2 0 0 0 2 0 0 0 2, another matrix -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, that is 3 into 3 order of the square matrix. that is the scalar matrix। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए, 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर। diagonal elements are same, that is the diagonal elements। diagonal elements किसको बोलते हैं? A11 diagonal elements, A11 A22 A33 ... that is the diagonal elements। तो diagonal elements का वैल्यू सेम होगा बट एक्सेप्ट वन, मतलब वन छोड़ के कोई भी diagonal elements को आप यूज कर सकते हैं। दैट्स इज द स्केलर मैट्रिक्स। अनदर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पिछले क्लास में बताए थे बट रिवीजन करवा दे रहे हैं। दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों ही मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है सीबीएसई बोर्ड के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्लास 12 के हिसाब से जो सिलेबस में है 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 2, द डायगोनल एलिमेंट्स are always 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? always 1, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स are 0। so it is identity matrix, that is I equal to 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट्स always 1 1 होगा। दैट इज, इसको I2 भी लिख सकते हैं, इस I को I2 भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में I2 भी लिखा। और एक हो जाता है 3 into 3 ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दैट्स इज द I3 भी लिख सकते हैं। दैट इज I2 मतलब 2 into 2 ऑर्डर, I3 मतलब 3 into 3 ऑर्डर। दैट्स इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके सामने आते रहता है। और एक है
एडम्पेटेंट मैट्रिक्स। एडम्पेटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एडम्पेटेंट मैट्रिक्स जिसमें इस कंडीशन को फॉलो करेगा। पहले तो एडम्पेटेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए, एंड दैट इज नंबर 2 ए स्क्वायर इक्वल टू ए। यदि ए स्क्वायर का वैल्यू ए के बराबर हो जाएगा तभी हो जाएगा एडम्पेटेंट मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये थोड़ा कंपटीशन बेस्ड है, बट कंपटीशन के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहे। पूरा फोकस मेरा सीबीएसई के ऊपर है, सीबीएसई में कैसे अच्छा मार्क्स कर सकते हैं उसके ऊपर हम फोकस करके इस चैप्टर को लिया जा रहा। जब आपको हायर लेवल में जैसे आईआईटी जेईई लेवल्स में जब क्वेश्चंस आपको बनाएंगे, स्पेशल इसका क्लास तैयार करेंगे, तब आपके लिए हम मैट्रिक्स का और हार्ड टाइप का जो लेवल्स का क्वेश्चन सेट जैसे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। तो इसके लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आपको बोर्ड एग्जाम छोड़ के आईआईटी जेईई भी क्वालिफाई कर सकते हैं, उस टाइप का भी क्लास आप स्टार्ट करने वाले विद्युत सर बहुत जल्दी। बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में ही हो पॉसिबिलिटीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर, जो सिलेबस कंटेंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। तीसरा कंडीशन होगा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरत है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। नंबर फोर ए प्लस ए टी इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नंबर 5 में एक टर्म, दोनों ही सेम चीज है, हाफ ए प्लस ए टी, ये भी हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशंस। दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका कंडीशन क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्टूडेंट लोग क्या करना है? पहले स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स दैट्स मीन इज 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर, जो आपके सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, वहां प्लस ए होता है सिमेट्रिक में। इस क्यू में क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। दूसरा कंडीशन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। फोर्थ नंबर कंडीशन ए माइनस ए टी। फिफ्थ नंबर में क्या होगा? हाफ ए माइनस ए टी। इतना सारा कंडीशंस है, आपको याद करना होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स का बेसिक के ऊपर। बट आपको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करना है, खुद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्रिएट करना है। क्या करना है? एग्जाम्पल देना है। तो इसके लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, दैट इज आपको 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल क्रिएट खुद से करना है। तो इसके लिए पहले मेरा कंडीशन होगा आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, दैट इज A11 इक्वल टू A11। A12 किसके साथ होगा? पलट जाएगा तो 21 के साथ इक्वल होगा। A13 31 के साथ इक्वल होगा और A12 21 के साथ हो गया। अब A23 A32 के साथ इक्वल होगा। दैट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन है, इस रूल के हिसाब से ही चलेगा। बट आपको 2 into 2 ऑर्डर का कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है, तो मेरा पोजीशन A11 A12 A21 A22। आप A11 का वैल्यू कुछ भी नंबर्स को ले लीजिए, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेना है
आप ले सकते हैं। A11 वैल्यू का मान लेते हैं -2 ले लिए, A12 का वैल्यू 3 ले लिए, तो A12 किसके साथ इक्वल है, 21 के साथ इक्वल है। तो A12 का वैल्यू यदि 3 लेते हैं तो A21 का वैल्यू भी 3 होगा। A22 का वैल्यू मान लेते हैं 5 लेना है तो 5 ले लीजिए। अब इसको कैसे पता चलेगा, ये जो एग्जाम्पल हम क्रिएट किए हैं इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप क्या कीजिएगा, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब रो को किसमें है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब रो को कॉलम में बदल दीजिए। व्हाट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में लिख दीजिए, तो दैट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू यदि A आ जाता है दैट्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यदि हमको 3 into 3 ऑर्डर में करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दैट इज द 3 into 3 ऑर्डर्स का यदि स्क्यू सिमेट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है खुद से, तो अपने से कुछ वैल्यू को लेट कर लीजिए। A11 का वैल्यू मान लेते हैं 5 ले लिए, A12 का वैल्यू मान लेते हैं -7 लिए, तो यहाँ A12 21 के साथ इक्वल होगा तो ये भी -7 हो जाएगा। A13 का वैल्यू मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो A13 किसके साथ इक्वल है, A31 के साथ इक्वल है, तो यहाँ यदि 6 होगा तो ये भी 6 हो गया। अब A22 का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो A22 का वैल्यू 2 ले लिए, कुछ भी जो मर्जी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A23 का वैल्यू मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो A23 किसके साथ इक्वल है, A32 के साथ। यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ले लीजिए और यहाँ पर आप 8 ले लीजिए, A33 का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब ये A का वैल्यू मेरा डिसाइड हो गया, तो कैसे पता चलेगा ये सिमेट्रिक्स, आप रो को ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में बदल दीजिए तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट लोग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का वैल्यू देखिए A का साथ इक्वल हो गया, सो इट इज A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज करने के बाद A का वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा, सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इज द एग्जाम्पल। आप कोई भी वैल्यू लेके अपने से क्रिएट कर सकते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, खुद से वेरीफाई करके खुद से वैल्यू को ले सकते हैं। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस टाइप का जितना भी है आप खुद से 5-6 को एग्जाम्पल खुद से क्रिएट कीजिए, तो नेचुरली आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर आप एक बहुत ही अच्छा लीडरशिप बना सकते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। खुद से आप एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, खुद से मास्टर बनने का कोशिश कीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ना किसी का हेल्प चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अनदर इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल क्रिएट करना है स्टूडेंट लोग, खुद से क्रिएट करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का खुद से एग्जाम्पल करेंगे, तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए। Aij इक्वल टू -AJI, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी -A11 होगा, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, E इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2A11 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट्स मीन्स A11 0 हो जाएगा। सिमिलरली A22 भी 0 हो जाएगा, A33 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स आपको बता दिए थे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन होता है, A11, A22, A33, दैट इज द डायगोनल एलिमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्यू सिमेट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0 होना चाहिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको हम प्रूव भी कर दिए, क्यों 0 होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशंस होगा,
A12 I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, तो -2A1। यदि A12 का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो A21 का वैल्यू -2 हो जाएगा। उसी तरह करके A13 -31 एंड A23 इक्वल टू -A32। अब 2 into 2 का एग्जाम्पल्स देना है स्क्यू सिमेट्रिक्स का, तो कंडीशंस क्या होता है, A11 A12 A21 A22। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11? A11 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ 0 डालिए। A12 का वैल्यू मान लेते हैं -5 ले लिए, तो A12 का वैल्यू -5 लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, +5। देन आफ्टर डायगोनल एलिमेंट्स A22 का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए। क्या करना है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दिए। रो को किस में बदल दिए स्टूडेंट लोग, कॉलम में। तो रो को, इस रो को कॉलम में लिख दिए, इस रो को भी कॉलम में लिख दिए। बट यहाँ पर क्या देखिए, ए का वैल्यू क्या है, 0 -5, यहाँ क्या है 0 +5। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, +5 -5 में हो जाएगा, और जहां -5 है वहां +5 हो जाएगा। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। दैट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। दैट्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर 2 into 2 ऑर्डर। अब आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है 3 into 3 ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर करना है, 3 into 3 ऑर्डर में स्क्यू सिमेट्रिक्स का एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दैट इज 3 into 3 ऑर्डर। A11 का वैल्यू क्या लेना है, A11 का वैल्यू 0 ले लीजिए। A12 का वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा, +5 है तो -5। A13 का वैल्यू मान लेते हैं -6 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A13 किसके साथ इक्वल होगा, 31 के साथ, बट साइन चेंज हो जाएगा, A13 का वैल्यू 31 के साथ इक्वल होगा, या -6 है तो यहाँ +6 ले लीजिए। A22 का वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ यदि 7 ले लेते हैं A23 में, तो यहाँ -7 हो जाएगा 32 में, कारण ऑपोजिट साइन होता है। फिर A33 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज मतलब हो गया, रो को कॉलम में बदल देते हैं, 0 5 -6 -6 -5 0 7 6 -7 0। अब यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट लोग, तो क्या होगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 0 5 -6। फिर नेक्स्ट वाला यहाँ +5 है तो -5, फिर 0, यहाँ -7 है तो +7। देन आफ्टर क्या होगा, +6, -6 है तो +6 हो जाएगा, +7 है तो -7 0। तो ये किसका वैल्यू हो गया, देखिए ये A का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो दैट इज -A। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, दैट्स मीन इज a skew symmetric matrix। That is the very important part of this video। आपको खुद से, जब तक खुद से 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर का 5-6 एग्जाम्पल खुद से बना नहीं सकते हैं, तब तक आपके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आप कोई चीज को रटने का कोशिश करते हैं, तो मैथमेटिक्स आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता कभी भी। तो दैट्स इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स को कैसे प्रूव करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, दैट इज A ट्रांसपोज A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होता है। That is the important parts of this video and that is the parts of these questions। Suppose मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए अपने मन से, 2 3 5 7।
तो ये क्या है, सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं है। देखिए सिमेट्रिक का पहचान क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, A12 2 1 के साथ इक्वल है, ये तो है ही नहीं। और इसके लिए कोई जरूरत नहीं, A11 A22 का वैल्यू डिफरेंट होता है, ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, बट A12 2 1 के साथ इक्वल होगा, 2 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। बट इसको सेम करना है तो कैसे करेंगे, आप इसको पहला स्टेप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, कारण A12 2 1 के साथ इक्वल होगा, तो यहां पर 2 3 5 7 ट्रांसपोज कर दिए। अब A प्लस A ट्रांसपोज, ये दोनों का ऐड कर दीजिए स्टूडेंट लोग, तो कितना होगा 2 3 5 7 प्लस 2 5 3 7। अभी दोनों के बीच में एडिंग करना स्टूडेंट लोग, तो क्या होगा 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8। दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा, फिर A22 A21 A22 के साथ ऐड होगा, A21 के साथ 8 होगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक ही दोनों वैल्यू सेम आ गया, 8 8 आ गया, तो A प्लस A ट्रांसपोज हो गया, तो इसको हम लोग P लेट कर लिए, ये पूरा वैल्यू को A प्लस AT को P लेट कर लिए। अब इसको ट्रांसपोज करके दिखाइए, ट्रांसपोज करेंगे 4 8 8 14, तो देखिए ऑटोमेटिक P के साथ इक्वल हो जाएगा, सो इट इज ए क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, जिसके लिए एक ही उपाय है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करने के लिए। पहला स्टेप 1 में ट्रांसपोज करना, सेकंड स्टेप में दोनों को ऐड करना है A प्लस AT को कीजिएगा तो ऑटोमेटिक A12 2 1 के साथ इक्वल हो जाएगा, फिर इसको P लेट कर लीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा तो P के बराबर आ जाएगा, दैट्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मान लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, इसी क्वेश्चन में स्क्यू शो करना है, दैट इज प्रूव दैट A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो है नहीं, क्यों नहीं है, कारण स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का वैल्यू 0 0 होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 नहीं है, यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो इस स्क्यू सिमेट्रिक्स नहीं है। तो पहला काम क्या होगा, ट्रांसपोज में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसपोज इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स में, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल दिए। अब A माइनस AT कीजिए, A से A माइनस AT को घटाइए, 2 3 5 7 माइनस 2 5 3 7। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 7 0। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ माइनस 2 था यहाँ प्लस 2 हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0 होता है, दैट्स इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको Q लेट कर लिए, क्या लेट के लिए स्टूडेंट लोग, Q, जो लेट करना है लेट कर लीजिएगा। फिर इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो 0 माइनस 2 2 0, बट यहाँ Q का वैल्यू माइनस 2 यहाँ प्लस 2 है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकालेंगे तो 0 माइनस 2 प्लस 2 0, ये किसका वैल्यू है, ये Q का वैल्यू है, तो QT इज इक्वल टू माइनस Q, सो Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस तरह का क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, तो प्लीज वीडियो को केयरफुली रखिए। इस तरह का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको CBSE में आया हुआ है, तो जितना भी NCERT का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। पहले यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A प्लस AT इक्वल टू कर लीजिए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। A मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूव करना है तो A माइनस AT निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। फिर उसको Q लेट करके ट्रांसपोज कीजिएगा, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो ऑटोमेटिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो दैट्स इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब इसमें कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक नहीं है तो इसके लिए उपाय यही है, जब एक बार प्लस करेंगे सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो दैट्स इज द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू एक दूसरे का ऑपोजिट साइंस होना चाहिए, जैसे +2 है तो -2
बट क्या होता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम होता है, तभी जाके उस केस में पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अभी आगे का जो क्वेश्चंस है जो सीबीएसई में काफी बार आया है 2 into 2 व 3 into 3 ऑर्डर में 1 2 3 5 6 7 4 -2 5 8। अब यहां पर क्या है, ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है सम एज ए सिमेट्रिक and symmetric and skew symmetric, sum as a symmetric and skew symmetric। तो कैसे करेंगे, पहला काम इसको ट्रांसपोज कर लीजिएगा, 1 2 3 रो को कॉलम में लिखिए, ठीक है, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। इसके बाद दोनों को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट लोग, तभी सिमेट्रिक बनेगा। पीछे वाला क्वेश्चन बता रहे थे 1 2 3 5 6 7 4 -2 8, ठीक है, प्लस 1 5 4 2 6 -2 3 7 8। तो क्या होगा, a + 80 1 + 1 2 2 + 5 7 3 + 4 7 5 + 2 7, देखिए इसके साथ ही इक्वल हो गया ऑटोमेटिक। 6 + 6 12 7 -2 5, फिर 4 + 3 7, देखिए इसके साथ ही इक्वल हो गया। -2 + 7 -5 सॉरी +5, इसके साथ भी इक्वल होगा। 8 2 3 3 2 के साथ इक्वल होता है। 8 + 8 16। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग p लेट कर लेंगे, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे 2 7 7, इस रो को कॉलम में लिख दिए, फिर 7 12 5, फिर 7 5 16। दैट इज pt = p is a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, a - 80 निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार प्लस करते हैं तो सिमेट्रिक आएगा, माइनस करेंगे तो स्क्यू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा स्टूडेंट लोग, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो पहला वैल्यू 1 2 3, a का वैल्यू 5 6 7 4 -2 8, फिर इसको ट्रांसपोज किए तो 1 5 4 आया, देखिए वहां लिखा हुआ, ये ट्रांसपोज 2 6 -2 हो गया, 3 7 8 हो गया। अब इसको माइनस करना है, 1 - 1 0, 2 - 5 -3 3 -4 -1, 5 - 2 3, 6 - 6 0, 7 -+2 9, 4 - 3 1, -2 -7 -9, 8 - 8 0। तो देखिए ऑटोमेटिक हो गया, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। -3 तो +3, -1 तो +1, +9 तो -9, मतलब सही है। इसको a - 80 मान लिए। इसको क्या करेंगे, क्यू लेट कर लेंगे, फिर इसको ट्रांसपोज करते हैं स्टूडेंट लोग। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो क्या होगा, 0 -3 -1, फिर 3 0 9, फिर 1 -9 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्यों, कारण 0 -3 है, यहाँ +3 है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज -1 + 1 -9 0, दैट इज क्या हो जाएगा, -q। दैट इज q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में आपको 3 मार्क्स व 4 मार्क्स में क्वेश्चन ही आते रहता है। तो सम एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स का वैल्यू क्या माने थे, जितना वैल्यू था उसको चेंज किए थे। अब इसमें क्या होगा, हाफ a + 80, हाफ a + 80
प्लस हाफ ए माइनस 80। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिए। ये आना चाहिए ए के बराबर आना चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, हाफ ए प्लस 80 का वैल्यू निकाल लिए थे, दैट इज द ए प्लस 80। क्या है 277, फिर क्या है 7 12 5, फिर 7 5 16, फिर हाफ ए माइनस 80 का वैल्यू कितना है, ए माइनस 80, दैट इज द ए माइनस 80, 0 माइनस 3 माइनस 1 3 0 9 1 माइनस 9 0, दैट इज इक्वल टू ए, जो ए के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, ये हाफ को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ बाहर ही कॉमन रखते हैं, ये दोनों में हाफ है। अब ये दोनों का ऐड कीजिए, 2 7 माइनस 3 4 7 माइनस 1 6, फिर 7 माइनस 7 प्लस 3 10, 12 प्लस 0 12, 5 प्लस 9 14, ठीक है, 7 प्लस 1 8, 5 माइनस 9 माइनस 4, 16 प्लस 0 16 इक्वल टू ए के बराबर है। अब इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट लोग। यदि इसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए हम रेड पेन से कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। हाफ से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या होता है, हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, देखो हाफ को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, हाफ को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4, हाफ से -4 को डिवाइड करेंगे तो -2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। तो ये ऑटोमेटिक ए का वैल्यू हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। देख लीजिए ये मेरा ए का वैल्यू है जो इसके साथ मैच कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 5 6 7 5 6 7 4 - 2 8, दैट इज द सम एज ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का जो सम होगा ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये काफी बार सीबीएसई में आया है, तो प्लीज इस टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज इस टाइप का वीडियो को केयरफुली देखिए, और एनसीईआरटी का जो भी किताब से हैं हम पूरी समझा दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो दोबारा सुनने के लिए, करने के लिए, आपको मैथमेटिक्स अच्छा होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।